स्पीकर साहब इधर देखें, इधर देखें, इधर बेंच तरफ देखें। ये ऐवान है कि मैदान जंग। कौमी असम्बली में आज हुकूमत ऑपोजिशन पर चढ़ दौड़ी। मार कुटाई, गालम गलोच, सीटियां और शदीद नारेबाजी। हुकूमती अरकान ने शहबाज शरीफ की तकरीर रोकने के लिए हर हरबा आजमा लिया। 2 दिन का होमवर्क असम्बली में सामने आ गया। अली नवाज आवान की नंगी गालियां, शेख रुहेल असगर को किताब दे मारी। मजीद न्याजी भी आज ऐवान का माहौल खराब करने में आगे आगे रहे। शीरी मजारी और अली अमीन गंडापुर भी कूद पड़े। छोटी छोटी झड़पों के बाद घुमसान का रन पड़ गया। अरकान का एक दूसरे पर किताबों से हमला। मलिका बुखारी चेहरे पर किताब लगने से जख्मी। धक्कम पेल में कौमी असम्बली के 3 सार्जेंट भी जख्मी हो गए। हुकूमती अरकान का शोर शराबा। स्पीकर असद कैसर 2 दिन से इजलास चलाने में बेबस। बार बार इजलास मुलतवी करते रहे लेकिन बात बन न सकी। हुकूमती अरकान ने स्पीकर की एक न मानी। शहबाज शरीफ की तकरीर आज भी मुकम्मल न हो सकी। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करें, आप दूसरे बेंचेस जो हैं वो इंटरप्ट करें। ये आपने कल होने दिया। हेल्थ कार्ड हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ये तो हर चीज की उसके ऊपर जाके तख्ती लगाने में ये मास्टर हैं, कोई शक नहीं। इनको इन प्रोग्राम में से कोई सरोकार नहीं। एक ही है कि किस तरह ऑपोजिशन को दीवार से लगाना है। ये शौक पूरा कर लें। जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो अवाम अपने वोट से इनको दीवार से लगा देंगे। शहबाज शरीफ की अपने अरकान के घेरे में बजट तकरीर। कहते हैं पहली बार ऑपोजिशन लीडर की तकरीर में खलल डाला गया। ये ऑपोजिशन को दीवार से लगाने का शौक पूरा कर लें। इलेक्शन में अवाम इन्हें दीवार से लगा देंगे। हुकूमत हर मंसूबे पर अपनी तख्ती लगाने की माहिर है। हेल्थ कार्ड हमने शुरू किया था। हुकूमती अरकान बजट इजलास में एहतजाज क्यों कर रहे हैं? 24 न्यूज ने पता लगा लिया। लीग रुकन अली गौहर ने सूटे वाली सरकार के नारे लगाए थे। वजीर आजम ने इन नारों को सख्त नापसंद किया। हुकूमती अरकान शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान भी एहतजाज करेंगे। सिंध असम्बली में भी कौमी असम्बली के मनाजिर। बजट इजलास के दौरान ऐवान मछली बाजार बना रहा। ऑपोजिशन अरकान मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान सीटियां और बाजे बजाते रहे। हुकूमती अरकान ने वजीर आला सिंध को हिसार में लिए रखा। सिंध, वफाक और पंजाब पर बाजी ले गया। बजट में तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 25,000 मुकर्रर। बजट का हजम 14 खरब 77 अरब रुपए है। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। तालीम के लिए 240, सेहत के लिए 172 और अमन अमान के लिए 119 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती अखराजात में 34% कमी का हदफ। बलूचिस्तान का बजट आने से पहले ऑपोजिशन जमातों ने एहतजाजी कैंप लगा लिया। ऑपोजिशन अरकान अपने हलकों को नजरअंदाज करने पर बरहम। मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। बजट का पहला आफ्टर शॉक। पंजाब में फ्लोर मिल्स का 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए तक महंगा करने का ऐलान। एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती इकदाम की मुजम्मत।
कहा, आटा मजीद महंगा होने से आम आदमी मुतासिर होगा। हुकूमत से 1.2% टर्नओवर और 17% सेल्स टैक्स वापस लेने का मुतालबा। महंगाई से अवाम की जान छूटने वाली नहीं, अभी इम्तिहान और भी हैं। IMF का बिजली और गैस महंगी करने के लिए दबाव। सितंबर से अक्टूबर के दौरान गैस और बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। हुकूमत ना मानी तो आइंदा माली साल के लिए बजट खसारा 4000 अरब रुपए से भी बढ़ सकता है। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन को लेने के देने पड़ गए। पेंशन और ग्रेजुएटी फंड्स पर भी टैक्स लगेगा। टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज आ गई। 5 लाख से ज्यादा प्रोविडेंट फंड पर 10% टैक्स लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के अलादीन पार्क और पेविलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकानदारों की मज़ाहमत। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग। 10 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पुलिस पर पथराव से एक अहलकार जख्मी। शहबाज शरीफ को FIA का भी बुलावा। चीनी स्कैंडल केस में 22 जून को तलब। ऑपोजिशन लीडर को रिकॉर्ड भी साथ लाने का हुक्म। चेयरमैन नैब ने ऑपोजिशन का इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आम आदमी की बर्बादी की वजह अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। केसेस गलत होते तो बरियत की दरखास्तें मुस्तरद न होती। वक्त आने दें, कोई नहीं कह सकेगा कि किसी के साथ रियायत हुई। शाहिद खाकान अब्बासी का चेयरमैन नैब पर मुलाजमत में तौसी मांगने का इल्जाम। कहा, जावेद इकबाल मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। इमरान खान चेयरमैन नैब को मुलाजमत में तौसी देंगे। चेयरमैन नैब जाली केस खत्म करें, तमाशा लगाना छोड़ दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ का मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी के बाद इस्तेहकाम लाने वाले ऑपरेशंस पर इज़हार इत्मीनान। शुरका ने बाहिम्मत पाकिस्तानी कौम खुसूसन कबायली इलाके के अवाम को कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। कराची के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर में चीनी वैक्सीन का स्टॉक खत्म। साइनोवैक और कैंसाइनो वैक्सीन की किल्लत। लाहौर में भी कोरोना वैक्सीन मौजूद नहीं। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन का अमल कुछ देर के लिए मुअत्तल रहा। इंतजामिया की तरफ से अवाम को इंतजार करने का मशवरा। इंतजामिया देखती रह गई। डेयरी माफिया ने कराची वालों की जेब से एक साल में 47 अरब रुपए निकाल लिए। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कराची की 3 डेयरी एसोसिएशन प्राइस फिक्सिंग में मुलविस पाई गईं। इन कंपनीज ने रोजाना 13 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर कमाए। पंजाब हुकूमत का आमदनी बढ़ाने के लिए अनोखा फैसला। शराब के कारोबार से मजीद आमदन हासिल की जाएगी। शराब की फरोख्त पर टैक्स वसूली का हदफ 1 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। और मुल्तान पुलिस के जवान का निराला टैलेंट। सिक्योरिटी अफसर सज्जाद एक वक्त में 5 किलो हरी मिर्चें खा लेता है। भारत समेत पूरी दुनिया को चैलेंज भी कर दिया।